हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि सुबह सुबह से पूरे सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है सभी को पता चल गया होगा, इसलिए कि सबसे पहले उठे तो भाई ये तो वीडियो सुबह ही का पड़ा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूजा का वीडियो देखा, सुचिता का, जो सचिन की अपनी बहन है, उनका भी वीडियो देखा। बहुत दुख लगा यारों। कहते हैं ना, कहते हैं कि एक बहन के ऊपर जो इस समय चल रहा है, जो हॉस्पिटल में थी, अभी घर आई है और इतना जो ऑपरेशन हुआ है, मुझे पता है यूट्रस का ऑपरेशन मुझे पहले ही पता लग गया था, लेकिन आज पूजा ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। इसलिए कि बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल थे कि दीदी आपको हुआ क्या है, हुआ क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसने क्लियर किया। जो भी इसके पहले वीडियो बन रहे थे उनके हस्बैंड बना रहे थे, जैसे तैसे बना दे रहे थे। और मुझे कल परसों से ही लाइव में बोल रहे थे लोग कि आंटी जी, पूजा के हस्बैंड जो है ना, बच्चा ले लेकर और खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सभी को दिख रही थी, किस तरीके से वो पूजा इस समय परेशान है, उनके हस्बैंड परेशान है, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या इतना व्यूज माने रख दिया है, इतना व्यूज मायने रख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि सुबह ही सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जल्दीबाजी में, मैंने देखा हम कहीं कि तुरंत डाल ही देना चाहिए एक वीडियो, चाय पीते पीते एक वीडियो डाल दी थी। तो पूजा के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जिस समय पूजा एडमिट होने जा रही थी हॉस्पिटल में, उस समय से ही रंजना अटैची सरिया रही है। अटैची को दिखाया जा रहा है थंबनेल पर पूरी तरीके से, प्रिंस के थंबनेल पर, कि हम अटैची सरिया रहे हैं बेंगलोर जाने के लिए। मतलब कथा होगा बस तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। भाई वहाँ जाने पर व्यूज थोड़ी मिलेगा, वहाँ जाने पर व्यूज थोड़ी मिलेगा। व्यूज तो यहाँ मिलेगा जहाँ मनीषा है, तब मनीषा के साथ व्यूज बनाएंगे, चाहे जहाँ सचिन रहेगा। इसलिए सचिन ही मनीषा का ये सारा चीज़ चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। तो व्यूज तो पूजा के यहाँ मिलने वाला नहीं था। हॉस्पिटल से घर का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, तो उस पर कौन व्यूज देता है? कोई नहीं देता है। जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी चलती है वहीं से व्यूज उठते हैं। तो जिस तरीके से हो रहा है भैया, पूजा ने पूरा क्लियर कर दिया कि आज हमारे ऊपर इस तरीके से परेशानी आई है। लेकिन किस सचिन के बारे में बात कर रही हूँ, सचिन ने एक बार भी फ़ोन भी नहीं किया। मानते हैं मम्मी करती होंगी, लेकिन फ़ोन करने से नहीं होता है यार, फ़ोन करने से कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर जाके संभालने का था। आज पूजा के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि आज एक हमारी घर की बहू है तो इस मुसीबत में है, जो कि हर मुसीबत में पूजा अकेले बच्चा लेकर आ जाती है। अभी वो सचिन जब वहाँ से भोपाल से लौटकर आए थे तो इतनी भारी जो अपने को नुकसान पहुँचाने के सभी को पता है कि वो क्या करने के लिए इतना सारा कुछ हुआ था। जो आईसीयू में एडमिट थे, पूजा को रहा नहीं गया, तुरंत आई बेचारी। उतना अपने बच्चे को छोड़कर, जो कि स्कूल जाना था उस बच्चे को, उनके हस्बैंड संभाल रहे थे कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे भाई का बात है। तो बेचारी इस दुख में वो आई। हालांकि ये दुख जानबूझकर किया जा रहा है, ये जो इसको दुख हम नहीं मानते हैं, ये तो जानबूझकर दुख को मोल लिया गया है ना। असली दुख पूजा पर पड़ा है, जो कि उसका अचानक से ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर सभी को पहुँचना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि जब आए, पूजा हो गया, कथा हो गया सत्यनारायण भगवान जी का, तो कम से कम मम्मी और मनीषा को ही लेकर चली जाती। जब मनीषा को अपने साथ ही रखना है, व्यूज भी मिल जाता मनीषा से, और मनीषा वहाँ पर रह के अपना वीडियो भी बनाती। तो ये सारी चीज़ें सचिन और क्या कहते हैं, बहुत दिनों से प्रिंस के वीडियो में देखने को मिल रहा था कि हमारी दीदी का ब्लड कम है, पूरा ब्लड का वो निशान दिखाया जा रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, हमारी दीदी को ये हुआ है, वो हुआ है। वहाँ दीदी के हस्बैंड अकेले परेशान हैं। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? आज पूजा की वीडियो से इतना मुझे बुरा लग रहा था, तो कितना पूजा को बुरा लग रहा होगा। लड़की है यार, आपके घर की लड़की है, इस मुसीबत में आ जा रही है। अभी वो अम्बाला के पूजा में भी उतनी छोटी बच्ची लेकर आ गई थी। किस तरीके से अकेले आ रही है। एक लड़की के लिए आना जाना, सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। तो यही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके हस्बैंड के मन में भी होती होगी
तभी पूजा के मुंह से पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें जो मन में था गुब्बार वो निकाल कर रख दिया। जैसा कि मानते हैं कि पूजा सचिन की अपनी बहन है, खास बहन है, और नेहा तिवारी को जब बहन बनाए थे, राखी बंधवाने गए थे तो पायल पहना रहे थे, लेकिन आज पूजा पर इस तरीके से मुसीबत आई थी तो एक फ़ोन भी नहीं, क्या सारे रिश्ते भूल गए? इतना व्यूज मायने रखता है, इतना पैसा मायने रखता है। और पूजा ने एक बात और भी बोला, जो अंकुश सक्सेना की जो रोस्ट आई थी मैंने भी देखा था, मैं उसी पर वीडियो बनाई थी सुबह में। अंकुश सक्सेना ने कहीं से भी कोई गलत नहीं किया, इसलिए कि ऐसे इंसान को ऐसा ही रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि बहुत सारे लोग अंकुश के वीडियो के नीचे बोल रहे हैं कि भैया आप ही उस इंसान को सुधार सकते हो। तो भाई जैसी को तैसा क्यों बुरा लगने लगा भाई? और ये चीज़ जो मनीषा को बुरा लग रहा है, भाई आपके लिए तो सृष्टि खड़ी हुई, आपके लिए अंकुश की वाइफ जो स्वाति है वो सारे लोग आपके लिए गए थे कि चलो भाई मनीषा का सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब सचिन और मनीषा को, सचिन ने क्या कहते हैं, सृष्टि, मोनिका और अंकुश के लिए जब कम्युनिटी डाला था उस पर भी तो बोलना चाहिए था। उस पर क्यों नहीं मनीषा ने आवाज़ उठाया था कि हाँ हमारे लिए इतने सारे लोग इतने दूर से आए थे मेरे सपोर्ट में। कम से कम आप इस तरह तो न बोलिए। जो सृष्टि की पूरी तरीके से, मतलब क्या हम बताएं, पूरी तरीके से 2 वीडियो में धज्जी उड़ाई गई पूरी तरीके से। जो आज सृष्टि का रो रो के बुरा हाल हुआ है, उसने भी सोचा होगा कि यार किस फैमिली से मैंने दोस्ती की। तो ये सचिन किसी का नहीं हो सकते हैं, न किसी के होंगे। और पूजा ने जो भी कहा कि जो मम्मी ने सुबह वीडियो डाला है कि अंकुश सक्सेना पोक कर रहे हैं, तो पहले तो उधर से पोक हो रहा है ना। और 2 महिलाओं के लिए जिस तरीके से बोला जा रहा है, एक भोपाल की बहू नीतू के लिए और एक सृष्टि के लिए, कितना बुरा बोला गया, कितना बुरा बोला गया। जो कि नीतू, कोई भी सहेली होगी दोस्तों, अपने सहेली से घर की बातें, कोई भी परेशानी होता है हर औरतें बात करती हैं। ये मानना है कि भाई सभी औरतें बात करती है कि हाँ हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, चाहे हमारे सास के साथ। तो क्या मतलब है कि ये सचिन से तो नहीं ना बात की होगी? तो सचिन एक औरतों की तरह उससे पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें घर के बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही है? इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ मेरा लड़का चाहे मेरा पति क्या कर रहा है। यहाँ भी तो बोलना चाहिए, तब तो हम समझते कि चलो भाई सचिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप बोल रहे हो कि चलो भाई। एक फ़ोन करके सारी चीज़ें कर लेने से कुछ भी नहीं होता। एक नारियों का जो हमारे सोशल मीडिया पर काम करती हैं उसकी पूरी तरीके से ये लड़का जो मन कर रहा है वो मुंह से निकाल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, जैसा कि आप अपने लड़के के लिए, मनीषा ने अपने पति के लिए स्टैंड लिया है। जब अपने लिए लेना था तो हमें शक हो रहा था, रोना गाना, मतलब अब इस तरीके से उसकी आवाज़ कहाँ से आने लगी भाई? जब कम्युनिटी लगाए थे सचिन तो उस पर थोड़ा सा भी तो बोलना चाहिए था। वही क्रिएटर है जो स्वाति है, अंकुश है, चाहे सृष्टि, आयुष है, तो वो लोग बोले। 2 लोगों को क्लीन चिट दिया जा रहा है, एक अमित किट्टो और एक पूजा रुद्र। वो भी तो पूजा जो है वो भी अपने मुंह से बोली थी कि मैं भी सिर्फ मनीषा के लिए ही आई हूँ। तो मनीषा भी तो सचिन की फैमिली है, मनीषा भी तो सचिन की वाइफ है। तो यहाँ पर बुरा लगा नहीं, अगर रोस्ट कर दिया तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसका रोस्ट लगा, जो कि एक रोस्ट के रूप में वो सारी चीज़ें जो जवाब दिया है सभी को बहुत पसंद आई है कि कहीं ना कहीं सुधारने के लिए एक लोगों को हिम्मत करके आना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये समाज में जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर गंदगी कर रहे हैं, कोई इनके पर कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं है कि किस महिला के बारे में क्या बोला जाएगा। जो नहीं जानता है उल्टा पुल्टा सीधा जो भी हो रहा है आकर बोल रहे हैं। होटल के राज क्या है भाई? होटल के राज, ये सारी जो आप हिंट दे रहे हो इससे कुछ बड़ा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि नीतू ने कौन सा कांड किया है भाई, कौन सा कांड कर दिया है? सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, हालांकि उसने कोई गलत बात नहीं किया, कुछ बातें हुई होंगे उसी के रिकॉर्डिंग के लिए इतना बड़ा बवाल मच रहा है। जो कि नीतू ने पहले ही अपने वीडियो में बोल दिया था कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास रहता तो मैं कभी का सुना देती। वही बात पूजा ने भी बोला है कि भाई जब और लोगों के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ भी तो बोलना चाहिए। तो
तो ये सारी चीज़ें बोला जा रहा है, आपके बेटे बोल रहे हैं, तो वहाँ पर रोकना चाहिए। मानते हैं एक बार सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं। हालांकि आपको भी आपके बेटे ने नहीं छोड़ा है कि मम्मी की बातों से थोड़ा सा मेरा मन भग जा रहा है कि मैं सिवान जाऊं या ना जाऊं। आपको पता ही है, सभी को पता है कि अपने न माँ के हुए हैं, न पिता के हुए हैं, न भाई के हुए हैं, न बहन के हुए हैं। बहन इतने बुरे हालात में है, कम से कम एक फ़ोन तो होना चाहिए। जिस तरीके से इतनी बातें कर रहे हैं, पचरा गा रहे हैं कि उनका मैं राज जानता हूँ, उनका पर्दाफाश करूँगा, उनका पर्दाफाश करूँगा, सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक फ़ोन बनता है कि नहीं यार? आपकी ब्लड की खून है। एक बहन को पायल पहनाने चले जाते हो राखी पर कि हम पायल पहना रहे हैं, दिखा रहे हो, सारी वीडियो पड़ी हुई है, और एक बहन के लिए हालचाल भी नहीं पूछना। आप कहते हो कि मेरे दुख में कोई मेरा साथ नहीं दिया। इस दुख को कौन लाया है? ये बनावटी दुख को कौन लाया है? इसको हम दुख नहीं कहेंगे, ये तो अपना रायता फैलाया हुआ है ना। खुद आपका करनी है, आपका करनी है, सामने वाले का करनी है। ये कोई अचानक से दुख नहीं आया है, एक खुद का मनबढ़ वाला दुख है, जो मनबढ़ू दुख कहते हैं ना, वो वाला दुख है। तो इस गंदगी वाले दुख में कोई नहीं आना चाहेगा। अब तो धीरे धीरे सारे क्रिएटर भी आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि कब आप किसी के बारे में बोल देंगे, सचिन किसको धो देंगे, किसको पोंछ देंगे, कोई नहीं जानता। थोड़ा सा रोस्ट क्या कर दिया वो लड़का कि इतना बड़ा बवाल। मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए अपना। मनीषा भी अपने कमेंट बॉक्स में देखे कि पब्लिक क्या बोल रही है। अप्सरा मम भी अपने कमेंट बॉक्स में देखें, एक भी पॉजिटिव कमेंट आया है आपके लिए? एक लड़की वहाँ पर इस तरीके से परेशान है, गोद में लेकर उसका पति हॉस्पिटल जा रहा है, कभी नाश्ता बना रहा है, कभी बच्चे को स्कूल भेज रहा है, कभी अपनी पत्नी को दवा दे रहा है, हॉस्पिटल से लेकर घर तक वो कितना परेशान है। कुछ तो सोचना चाहिए। अरे कम से कम माँ ही चली जाती। कोई तिलक में जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं था कि हमारी बेटी एक जगह इतनी परेशान है। हालांकि पूजा ने बोला था कि जब जब इन लोगों ने किया है, लेकिन मैंने उसको भी बोला है कि चलो मम्मी ने पहली डिलीवरी चाहे दूसरी में, लेकिन आज हमारे साथ इस तरीके से हुआ है। कम से कम एक भाई होकर फ़ोन भी नहीं किया। मेरे साथ आज इस समय कौन खड़ा है? बहुत सारी व्यूअर्स पूजा के ये बोल रहे हैं कि दीदी आप नज़र उतार लीजिएगा जीजा जी का। तो सच में एक पति ऐसा होता है ना कि जो पत्नी का साथ देता, उसे कहते हैं कि दुख सुख में एक पति पत्नी साथ दे रहा है। हमारे कहने का मतलब मायका ससुराल इसीलिए तो बनाया जाता है कि हमारे दुख में मायका काम आए, चाहे ससुराल। मानते हैं ससुराल में सासू माँ नहीं है, जिठानी है, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे इतना दूरी है, लेकिन मायके में तो बहुत सारे लोग थे भाई। जैसा कि इतने खुशी मनाए जा रहे हैं, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, कोई छोटे बच्चे का बर्थडे थोड़ी था कि बर्थडे के लिए रुकना था, चाहे बर्थडे चाहे कहीं पता ना कहाँ आप लोग दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। अरे यार दुख में जो साथ देता है ना, तो वही बड़ा पूजा होता है, सबसे बड़ा पूजा वही होता है। एक बच्ची परेशान है, आज उसने अपने दर्द को बयां कर दिया। आज उसने अपने दर्द को पूरी तरीके से पूरी ऑन पब्लिक में बयां कर दिया, और इस पर बहुत सारे वीडियो बनेंगे, मुझे यहाँ तक उम्मीद है। और एक माँ को इतना बोल रही हैं कि थोड़ा सा मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो आप लोग घर को अलग कर रहे हैं। जैसा कि सचिन बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे घर को तोड़ रहे हैं। तो भाई सारे जोड़ने गए थे, कोई तोड़ने नहीं गया था। किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि मनीषा और सचिन अलग हो जाएं? कभी किसी के मुंह से नहीं। जिस पत्नी के ऊपर इतनी आपत्ति आई है, उसका पति इस हालात में है, और वो पत्नी खुद आ गई है अपने ससुराल में। और एक बेटी जो है वहाँ पर बेंगलोर में इस तरीके से परेशान है। किस तरीके से बच्चा पालता है आदमी, हमको पता है कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल में थी। इतना कहिए कि वो अभी वो वाला क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेशन हुआ है, अभी वो बड़ा वाला ऑपरेशन होता तब क्या होता भाई। अभी तो 3 टाँके लगे हैं। जो बड़ा वाला ऑपरेशन होता है ना, उसमें बहुत सारे टाँके लगते हैं, उसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। कुछ भी हो, तबीयत तो ख़राब है ना, अचानक से ये सारी चीज़ें हुई। जैसा कि अम्बाला में कह रही थी कि मेरी बेटी का मन कर रहा है कि कब बेटी के पास चले जाए। तो बेटी
आज तो कई दिन हो गए ना, अब तक तो बंगलौर पहुंच गई रहती। कोई ज़रूरी नहीं था कहीं जाने का, पहले ज़रूरी था अपनी बेटी के दुख में शामिल होना, जो आज सारी चीज़ें पूजा ने बयां कर दिया। और उसको भी बुरा लग रहा है भाई कि पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये लड़का रायता फैलाया है, और गलत किया भी है, गलत कर भी रहा है, और भी महिलाओं के साथ जिस तरीके से पूजा ने अपनी वीडियो में बोला कि और भी हमारी जो सृष्टि के लिए भी बुरा लगा है, नीतू के लिए भी बुरा लगा है। वो भले सृष्टि का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन दबे जबान से ये सारी चीज़ें वो कह दी हैं। पूजा ने ये सारी बातें कह दी है, सभी को समझ में आ गया है कि सारी बातें क्यों कह रहे भाई। आज उसके पर आपत्ति पड़ा है, उसे कहते हैं दुख, उसे कहते हैं दुख। अचानक से ये सारी चीज़ें, ऑपरेशन नहीं होने को था, हो गया तो अरे भाई ट्रेन से नहीं जाना है तो किस लिए ये सारे चीज़ बनाए गए हैं? हवाई जहाज़ किस लिए बनाए गए हैं? पैसा है, कोई किसी चीज़ का कमी भी नहीं है। अचानक टिकट कटाओ, पहुंच जाओ। कोई बहुत पटना से दूरी नहीं है बंगलौर, एक बहुत लगेगा तो 1-2 घंटे लगेगा, 3 घंटे मान के चलिए। यही सारी बातें हैं दोस्तों। खुद उसने बोला है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि पूरी फैमिली व्यूज कमाने के चक्कर में है, तो पूजा ने क्लियर कर दिया है कि मैं उस फैमिली में, मेरे को मत जोड़ो आप लोग, इसलिए कि मेरा नेचर, मेरा व्यवहार अलग है। मैं उस फैमिली में, मेरे को टारगेट मत करो कि पूरी फैमिली में मैं नहीं आऊँगी। आज मेरे ऊपर पड़ा है तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अंकुश ने भी कहीं गलत नहीं किया, इसलिए कि इधर से सारी चीज़ें पोक किया जा रहा है, तब उधर से सारी चीज़ें हो रही हैं। किसको किसको आप मना करेंगे? पूजा ने ये भी बोला है कि अगर बुरा भी लगा है अंकुश के वीडियो का तो आप फ़ोन करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते थे। सोशल मीडिया पर लाने का मतलब कि पूरी तरीके से हंगामा। अब कमेंट में आप पढ़ते रहो और सोचते रहो। एक कमेंट दोस्तों खराब आ जाता है तब बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं इतना कमेंट पढ़ के कैसे लोग सहते हैं, मुझे नहीं पता है। एक कमेंट मेरे में गलत आ जाता है तो मुझे बहुत देर तक अफसोस होता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं ये कहाँ सही हूँ, क्या ऐसा नहीं मैं गलत हूँ। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है कमेंट का। लेकिन आप लोगों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बिना सोचे विचारे तुरंत वीडियो बना देना है, व्यूज आ जाना है, किसी को भी कुछ भी बोल देना। आज तो स्वाति ने अच्छे से जवाब दिया है ना, अच्छे से जवाब दिया है। मैं उसकी वीडियो थोड़ा सा देखी हूँ टाइटल, लेकिन अभी पूरी वीडियो देखूँगी तो क्या मिला। अब वो अपने वीडियो में ये भी बोल रही है कि अब मुझे पता हो गया कि इस सोशल मीडिया पर कोई किसी का नहीं है, अब किसी का साथ देना भी। जितनी भी बातें बोली हैं अंकुश सक्सेना ने अपने रोस्टिंग में, सब सही बात बोला है, एक भी गलत नहीं बोला है। जब रोस्टिंग तो रोस्टिंग, इस पर बुरा क्या लगना है भाई? दूसरे के लिए रोस्टिंग बना रहा है तब तो बुरा नहीं लग रहा है। जब अपने लड़के पर रोस्टिंग बनाया तो इतना बुरा हो गया। जो आज मनीषा भी स्टैंड लेने लगी, जब स्टैंड लेने का टाइम था तो स्टैंड ले ही नहीं रही थी। एक और बात भूल गई हूँ दोस्तों, याद ही नहीं आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट था, वो भी कहना था लेकिन भूल गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब आज पूरे दिन तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। एकदम सुबह ही उठ के ये सारी चीज़ें करना कोई ज़रूरी नहीं था। कहते हैं ना कि मानते हैं कि सचिन का तो दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, सभी लोगों के कहने के अनुसार, कि आप लोग बोल रहे हो कि शाम होते होते बम फोड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें घर से भी हो रही हैं, घर से भी हो रही हैं। और बहुत पहले ही सारी चीज़ें प्रिंस के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं, पूरा ब्लड का पूरे तरीके से थंबनेल पर दिखा गया, और वो अटैची पूरा कपड़ा लत्ता रख रही है, वो सारी चीज़ें थंबनेल पर आ गई। तो थंबनेल को मैं क्या देखकर समझूं? ये सारी झूठी चीज़ें हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। पूजा का वीडियो देखकर सभी को यही लगा होगा कि कहीं ना कहीं पूजा ने बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। जो उसके साथ हुआ है वो उसको ये फील हुआ है कि आज मेरी मायके वाली फैमिली है, लेकिन एक भाई जिस तरीके से आज दीवाना बना पड़ा हुआ है, आज दूसरे के पीछे इतना दीवाना, एक बहन आज इस मुसीबत में है और वो उसको एक कॉल तक नहीं किया। कितना बुरा लग रहा है उसे। और वो इस भाई के इस गलत करने पर भी हर एक पैनल पर जा के वो लड़की लड़ी है। मैंने देखा है, श्वेता शर्मा के पैनल पर जाकर लड़ी है,
और क्या कर अलका के पैनल पर जाकर लड़ी है। सभी को पूजा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सोच समझ के वो बात करती है, बहुत इंटेलिजेंट टाइप की बात करती है, सभी पसंद करते हैं और बहुत सही जवाब देती है, सही बात करती है कि जो भाई हमारी फैमिली में गलत इधर से ही हो रहा है तो हम पब्लिक को क्या करें भाई। एक महिला की इज्जत उड़ा रहा है, तब एक बार भी किसी की मतलब सृष्टि के लिए उड़ाया गया मजाक, नीतू के लिए, नेहा की तो बात ही छोड़िए, उसमें तो ये भी शामिल था। तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा, कोई आवाज़ नहीं उठा। यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे हम तो बहुत संभल कर बोलते हैं कि कोई ऐसा गंदा शब्द ना बोले, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी को अचानक से कुछ भी बोलूं। ये सब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर आ जाती है, मैं उसी पर बात करती हूँ। चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। कहते हैं ना कि जब अपने पर पड़ता है ना तब समझ में आता है कि हाँ, हमारा दुख क्या होता है, सामने वाले का दुख क्या होता है। तो यही सारी बातें हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।